इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं और पीसीबी इस खबर को सुनकर बहुत ही खुश है क्योंकि उनका मानना है कि ये जो बातचीत और ये जो मीटिंग हुई है इसकी बदौलत वो इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में बुलाने के लिए सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको बता दूं कि लगभग 9 सालों बाद जब सुषमा स्वराज जी आई थी 2015 में पाकिस्तान, उसके बाद ये इंडिया के पहले हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान विजिट करने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब से इस मीटिंग की अनाउंसमेंट हुई थी तो कहा जा रहा था कि शायद जयशंकर साहब खुद नहीं जाएंगे, कोई छोटे मोटे डेलीगेशन चला जाएगा, लेकिन ये डिसीजन क्योंकि उन्होंने खुद जाने का लिया है इसे लेकर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर हेडलाइंस में चल रही है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान आने वाले हैं। तो इस बात को लेकर पीसीबी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है और पीसीबी ने ये न्यूज चलाई है कि अगर इंडिया ने बातचीत शुरू की है तो हम कोशिश करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम को कन्विंस कर ले। इनफैक्ट अगर ये टूर सक्सेसफुल रहा, उनकी मीटिंग यहाँ पर अच्छे से रही, सब कुछ सही से रहा, तो शायद ये चीज जो है इंडियन गवर्नमेंट से आगे चैंपियंस ट्रॉफी के अप्रूवल में मदद करेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये मीटिंग एससीओ की है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इसमें जाने से पहले जयशंकर साहब ने प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टाइज से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल टाइज अलग है, ये जो इवेंट है इसमें मल्टीनेशनल इवेंट है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एंड सिंस वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं वहां, सिर्फ इस मीटिंग में अपनी रिप्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं और किसी तरीके की डिस्कशन में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ इस मीटिंग से रिलेटेड बातचीत वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस, देयर वुड डेफिनेटली बी सम पर्पस बिहाइंड दिस, और उसी पर्पस को वो एक पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, एक बातचीत का जरिया की तरह ले रहे हैं। और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो नो बिग डील कि शायद इंडियन टीम को अप्रूवल मिल भी जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जय शाह के जो पिताजी हैं वो अभी रूलिंग पार्टी को ही बिलोंग करते हैं और जयशंकर साहब भी उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो यू नेवर नो। लेकिन उसी बीच जैसा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया के एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक जाकिर नायक साहब को पाकिस्तान ने ओपनली ओपनली रेड कारपेट वेलकम दिया है। वो हर जगह वहां टीवी चैनल्स पे बैठ के बड़े आराम से इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूब पॉडकास्ट के चैनल पे जा रहे हैं, जबकि वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, वो बांग्लादेश के बॉम्ब ब्लास्ट में भी वांटेड हैं, बांग्लादेश से भी वो फरार घोषित हैं। तो एक ऐसी एक आपको मैं कहूँ कि एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हिसाब से मैं कहूँ तो दो एशियन कंट्रीज में वांटेड टेररिस्ट को एक तीसरी एशियन कंट्री अगर रेड कारपेट वेलकम दे रही है। देखिए, अगर टेररिस्ट इन द हाइडिंग है, अगर ये भी पता चल जाए कि शायद वो वहां पर छिपे हुए हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप बाकायदा मीडिया को बुला के उन्हें रेड कारपेट वेलकम दे रहे हो, आप उनके हाथ जोड़ रहे हो, आप उन्हें अवार्ड दे रहे हो, तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे जगह पे बम फोड़ के गए हों या कुछ अटैक करके गए हों या किसी को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके गए हो। इट यू आर शोइंग काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट, ये एक तरीके की डिसरेस्पेक्ट है। और इस बात को लेकर भी कुछ सेक्शन में बवाल उठा था, लेकिन काइंड ऑफ क्योंकि ये रेगुलरली पाकिस्तान की साइड से होता आया है तो इस बात को लेकर आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हाइप नहीं बना, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर में आता है और इसी बिहेवियर की वजह से इंडियन टीम हमेशा पाकिस्तान में अपनी टीम को भेजने से हेजिटेट करती रही है। और अब जबकि ये उसी टाइम पर यह चीज हो रही है तो मुझे नहीं पता कि इसका चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझना होगा कि ये सिक्योरिटी से ज्यादा पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होता। सिक्योरिटी अपनी जगह है, सिक्योरिटी के मसलों की वजह से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं जाती थी, लेकिन वो अब सॉर्ट आउट हो गई हैं। लेकिन बात इंडिया की सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है, इंडिया में ये भी देखा जाता है कि पाकिस्तान के उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं। पाकिस्तान की साइड से अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो परमिशन देना बंद कर देती है टीम को, और इसकी वजह से क्रिकेटिंग रिलेशंस पे काफी फर्क आता है। अब एनीवेज इस मीटिंग का कि क्या नतीजा निकल के आता है वो तो कहना नहीं है, लेकिन पीसीबी में इसको लेकर काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं। पीसीबी का कहना है कि इंडियन टीम को लाहौर में ही ठहराया जाएगा, वहीं होटल और स्टेडियम अगल बगल है,
5 से 10 मिनट के अंदर स्टेडियम से होटल पहुंचा जा सकता है और इंडिया के सारे मैचेस वहीं कराए जाएंगे। अब ये मत कहना शुरू कर देना कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। वैसे कैसे इंडिया को पहले बता दिया तुम्हारे सारे मैचेस कहाँ हैं, बाकी टीम्स को पता नहीं। भैया ये आपने ही प्रपोज किया है, ठीक है, सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से। तो अब इसको आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई और अपने मन में जो ख्याली पुलाव है उसे बंद कर दो। और पहले देखते हैं कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकल के आता है। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 3 महीने बाकी हैं। पहले जाकिर नायक को बिरयानी बिरयानी खिलाओ जो आप कर रहे हो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।